दोस्तों नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत ज़्यादा अभी जो करंट सिनेरियो आप देख रहे हैं कि करंट सिनेरियो में क्या करना चाहिए, तो उस पे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़रूरी है, नहीं चर्चा करेंगे तो कैसे चलेगा, जो मौजूदा सिचुएशन है उसमें। तो देखिए, ये वीडियो क्रिप्टो में इन्वेस्ट के रिलेटेड प्लस वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा गेमलर कौन है ना? तो ये सब वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एफआईएस का जो बाई सेल का, ये भाई 3 वीडियो जो है ना, इसको तो भाई आप देख लो, ठीक है? आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत मतलब जो जिनको सच्चाई अगर सुनना है, समझना है, तो आप इसको ज़रूर एक बार देखो। इससे क्या है कि आपको बहुत कुछ का हकीकत का पता चलेगा, ठीक है? चलिए, हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो प्रेजेंट टाइम में करंट सिनेरियो है, उसमें कैसे काम करना है, उस पे हम चर्चा करेंगे और हर चीज़ के बारे में आपको हम बताएँगे। तो सबसे पहले निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 को हम लोग किससे कवर करते हैं? तो निफ्टी 20 से, है ना? अब निफ्टी 20 1 महीना। अब देखिए, निफ्टी 50 को हम लोग निफ्टी 20 सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसी में रहता है। इससे ज़्यादा नहीं, ये निफ्टी 50 को कवर करता है। तो आप इसको देखें। अब इसमें पूरे महीना में 0.14% का दिखाया है। क्या चीज़? तो ग्रोथ, है ना? माइनस में, है ना? यही दिखाया। लेकिन अगर डाउन में देखें और इसका ये देखते हैं, तो 2.5% से ऊपर का आपको दिख रहा है 1 महीना में। हालाँकि गिरावट भी है, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। इधर भी देखा जाए तो यहाँ भी आपको मोटा-मोटी 1.5-2% का। तो अभी जो निफ्टी 50 में हम लोग को क्या करना है, वो हम बताते हैं। तो निफ्टी 50 में करंट सिनेरियो जो अभी चल रहा है, आपको पता है कि वर्ल्ड में कौन सबसे सियाना है, कौन करवा रहा है, सब पता है ना? नहीं पता है तो ये फ्री टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन करिए और इसमें ये जो महाशय हैं, इनके बारे में जान जाइए। आप बिल्कुल मतलब मेरे एक-एक बात से आप बिल्कुल सहमत होंगे। हालाँकि आप लोगों का कमेंट्स भी आया है कि सर इतना ज़्यादा मत बोलिए, नहीं तो कहीं आप पे ऑलरेडी। हाँ, बात तो सही है, तो मैं ध्यान रखूँगा। थैंक यू आप लोगों का, जो इतना आप लोगों के प्रति मतलब जो है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद साहब। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं कि करंट सिनेरियो में क्या करना है। बाकी सर स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो निफ्टी को हम लोग कवर करते हैं निफ्टी 20 से, बराबर है? ये निफ्टी 20 है, ये सिंबल है। तो इसमें जो 3% का करंट सिनेरियो में है ना, तो इसको हम लोग चेंज कर दिए हैं। अब ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ये प्रेजेंट टाइम के लिए, बात समझिएगा। ये वर्तमान समय के लिए, ये नहीं कि अब इसी को आप लंबे समय के लिए, नहीं, नहीं, ये वर्तमान समय को ध्यान में रख के आप काम करिए। 3% आपको देना चाहिए, तब आप बुक करोगे एज पर डिसिप्लिन, लेकिन मिल नहीं रहा है, तो यहाँ आप 2% कर दीजिए। अब आप बोलोगे सर 2% में क्या होगा? 2% में सर उसमें क्या होगा? तो भैया देखो, जो बात है, जब जैसा तब तैसा, नहीं तो ट्रेडर कैसा, है ना? छोटा-छोटा प्रॉफ़िट लेना सीखना पड़ेगा, नहीं तो सर फिर वो ट्रेडर कैसा, अगर छोटा-छोटा नहीं लेंगे तो। मान लीजिए मेरा जैसे 1.25 का मेरा लॉट साइज़ है, 1,25,000 का। अगर हम इसका 2% भी लेंगे, तो मेरे को 2,500 बन जाएगा। 2,500 में 100 मतलब जो भी है कट-कुट के भी हमको ठीक-ठाक मिल जाएगा, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है। 2,500 में कट-कुट के भी हमको मिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा कितना कटेगा, है ना? बाई सेल का तो ऐसा कोई ब्रोकरेज है नहीं, कोई इंट्राडे है नहीं। अपना पोजीशन अपना ठीक है, मतलब ₹150 काट लेगा और क्या, 100-150 ₹100 काट लेगा ज़्यादा ज़्यादा, जो टैक्स-टूक्स है, ₹100-150 बस हो गया। ₹100 भी नहीं काटेगा। तो मान लीजिए आपका वो तो बेनिफिट होगा, तो आपको छोटे-छोटे लेने पड़ेंगे। लेकिन इसमें करना क्या है वो बता रहे हैं। अभी 3% पे नहीं करना है, अभी आपको 2% पे करना पड़ेगा। ठीक, 2% से ऊपर आया, आप बुक कर लो, बुक कर लो। तो सर जब मार्केट भागेगा तो वो बात की बात है ना, अभी तो भाग नहीं रहा है। पिछले डेढ़ 2 पौने 2 साल हो गया है, वहीं का वहीं है। तो नहीं विश्वास है, रुकिए, पहले तो विश्वास समझाना पड़ता है। साल भर में देखिए वहीं का वहीं है, लेकिन मूवमेंट तो दिया है ना, मूवमेंट तो दिया है यहाँ से, फिर यहाँ से डाउन भी आया, यहाँ भी अप गया, यहाँ भी अप गया, फिर डाउन भी आया, है ना? तो मूवमेंट तो दिया है, तो इसी मूवमेंट को हम लोग को पकड़ना है। छोटे-छोटे मूवमेंट को आप नहीं पकड़िएगा तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। अभी देखिए इस जगह इतना मूवमेंट दिया, यहाँ इतना, जो भी है 2% का मूवमेंट आप पकड़ने का कोशिश करो। यहाँ तो सर 10 पैसा पे ही लाखों लग जाता है। 10 पैसा पे ही लाखों रुपया लग जाता है ना? और जिस दिन ये रख के रखो कि जब निफ्टी 24,300 के ऊपर निकलेगा, तो फिर हम लोग पॉजिटिव साइड में बैठ जाएँगे। ज़्यादा दिन नेगेटिव नहीं रहेगा, मान के चलिए। तो ये चीज़ आप समझ के चलिए। जब तक रहेगा तब तक हम लोग को छोटा-छोटा, तो जिसमें भी 3% का प्रॉफिट बुक करते थे, वहाँ पर ही हम 2% पे बुक करेंगे। क्लियर हो गया? आप बोलोगे ठीक है। लेकिन जो सेकंड लॉट लगाते थे, जैसे किसी ने बाय कर लिया, अब यहाँ क्या है कि 2% ऊपर में आप प्रॉफिट बुक कर लो। लेकिन जो सेकंड लॉट लगाते थे, उसमें आपको वही फोकस करना पड़ेगा कि 3% के डाउन पे ही लगाइए सेकंड लॉट, ठीक है? तो जो सेकंड लॉट का जो सिस्टम है वो 3% नीचे ही, और थर्ड लॉट का भी सिस्टम आपको 3% डाउन पे ही। विशेष ध्यान रखिएगा, है ना? विशेष ध्यान रखिए, 3% के डाउन पे ही आप इसको लगाइए। प्रॉफिट आप 2% पे निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2% से ज़्यादा मिल जाता है तो दिक्कत कहाँ है? गैप अप हो गया तो बढ़िया है, एक बार बुक कर लो, क्योंकि जो सिचुएशन है वो सिचुएशन आपको कमाने नहीं देगा। पहला बात 3% वाला क्लियर हो गया। अब आता है 5% वाला, ठीक है? 5% में मैक्सिमम हम लोग कवर करते हैं, तो 5% वाला को घटा के 3% करिए।
3 से 4, मतलब 5% वाला को आप घटा के, जैसे 3 को आपने उसमें किया तो मोटा मोटी आपने कितना परसेंट का अपना कटौती किया, तो वो जो कटौती निकालने जाइएगा तो मतलब आपको 3.5% के आसपास, चाहे 3.2 मतलब 3.5 पकड़ लीजिए, इतना परसेंट आपको मतलब कम करना पड़ेगा। ठीक है, इतना परसेंट आपने कम किया है, तब जाके मतलब 3 बोले तो जैसे 3% को आपको 2% में कन्वर्ट करना है, तो आपने यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करने के लिए तकरीबन 30.2% मान 30% का अपना इसमें जो है कम किया है। तो उसी तरह आप जब 30% इसमें कम करिएगा तो 3.5 का आसपास का आ जाएगा। तो ये लेवल आपको मिलेगा, 5 नहीं मिल रहा है, 3.5 मिल रहा है। ठीक है, तो 3.5 आया, पोजीशन कट करिए। अभी रिसेंट में ये कब रुकना है, तो इसके लिए तो हम तो हल्ला करेंगे ही करेंगे, साथ में आपको मार्केट में थोड़ा बुलिशनेस दिख जाएगा तो बढ़िया बात है। अब जिस तरह बैंक निफ्टी है, सपोज करिए कि हम लोग बैंक निफ्टी को कवर करते हैं, तो बैंक निफ्टी को किससे कवर करते हैं, तो बैंक 20 से कवर करते हैं ना जी। ये लीजिए बैंक 20 से कवर करते हैं। देखिए अभी जब समय खराब होता है ना, तो थोड़ा सा ना इंतजार करना पड़ता है, नज़र और इंतजार दोनों। आईवी चीप रॉ याद है, धुरंधर मूवी देखे हैं आप, बोलिएगा हाँ देखे हैं सर। हाँ, तो धुरंधर मूवी में देखिएगा आईवी चीप जो रॉ के अपने हैं, तो उन्होंने क्या बोला था, आप बोलिएगा क्या बोला था, कि जब समय खराब हो ना तो वहाँ पर नज़र खोल के रखिए और खुद पे संयम रखिए, गलत हरकत में मत जाइए, क्योंकि गलत हरकत में चले गए तो वो कुछ समय के लिए अच्छा रहेगा लेकिन बाद में नुकसान दे देगा। तो बस आँख और मतलब जो बोलते हैं नज़र, आँख और कान जो है ना खुला रखिए और थोड़ा समय का इंतजार करिए। खराब समय का एक अच्छाई है, बीत जाता है, लेकिन पैसा उसी का बनेगा जो टिके रहेगा। जो फ्रस्ट्रेट होकर इधर उधर भागेगा उसका नहीं बनेगा। इस समय क्या होता है, मैं बता रहा हूँ ना, मार्केट पूरे साल का रिटर्न 5 दिन 10 दिन में दे देगा, पूरे साल का रिटर्न, लेकिन वो 10 दिन कब होगा वो आपको नहीं पता ना, मेरे को पता। तो 10 दिन के लिए आपको 365 दिन का ध्यान रखना पड़ेगा। 365 दिन में 355 दिन टाइम पास करना पड़ेगा, बस 10 दिन जो बना रहेगा ना उसी में मार्केट पूरा साल का रिटर्न खटाक से हाथ में दे देगा, फटाक से। समझ रहे बात को, आप बोलोगे वो बात तो सही है। तो यहाँ थोड़ा पेशेंस के साथ आराम से चलिए, सब अच्छा होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। तो जिस तरह बैंक निफ्टी में 5% है, तो यहाँ पर ही आपको 3.5% पे काम करना है। ठीक, लेकिन करंट मार्केट प्राइस पर अगर आपने एक लॉट लिया है, ठीक है, एक लॉट ले लिए, तो इसको 5% डाउन पे ही सेकंड लगाइएगा, फिर 5% डाउन पे थर्ड लगाइएगा। अदरवाइज ऊपर में 3.5% पे आप प्रॉफिट बुक करके नेक्स्ट टाइम फिर देख लीजिए। नीचे में है 3.5 का रखिए अंदाज, लेकिन अगर 5 दे दिया तो कोई गुनाह नहीं है, वो भी ले सकते हैं, लेकिन 3.5 आता है तो अलर्ट हो जाइए। जब ये कोई ब्रेकआउट या कुछ ऐसा न्यूज सब कुछ आएगा ना, लेकिन उस समय आपका ये अपने आप परसेंटेज 5 में शिफ्ट हो जाएगा, फिर 3.5 से 5 में शिफ्ट कर लीजिएगा। क्लियर है, ये चीज़ मान के चलिए। और अभी बस 5 वाला ही काम 3.5 कर दीजिए, मैक्सिमम ETF कवर हो जाएगा। ऑलरेडी सब गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप यही स्ट्रेटजी अभी फॉलो करिए और प्रॉफिट निकालते रहिए, कोशिश करिए। ये समय बहुत अच्छा है, हर जगह इन्वेस्ट रहिए और किसी भी वक्त आपको अच्छा खबर आ सकता है। फिलहाल तो ख़राब खबर ही अभी आएगा, है ना, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। और ख़राब खबर का भी एक खासियत है कि अच्छा खबर के लिए ये ना भाव को सस्ता कर देता है, फिर रिटर्न बढ़िया बनता है। ठीक है, तो बिल्कुल डटे रहिए, बने रहिए, मेरा बस यही कहना। हम लोग तो बने हुए हैं ना, दिक्कत क्या है, लॉट साइज थोड़ा बड़ा करना पड़ता है, उस हिसाब से थोड़ा स्विंग करना पड़ता है। बस फालतू का 75 ETF में नहीं जाना है, आराम से कम ETF रखिए, 15 ETF रखिए, 17 ETF रखिए, बस उसी में काम करिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।